वरुण पुरोहित जी, सच है अब आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले बोला कि भाई मुसलमान वोट हमें चाहिए, सचिन अहीर गए थे सेना उबाटा के मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो चिट्ठी से क्यों पल्ला झाड़ रहे? पद्मजा जी, सबसे पहले तो समझने की बात है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मुसलमान डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, वोटर है। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी 4 जून के बाद से इनके अनुवांशिक संगठन मिलके जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को इनको धक्का लगा था, हर जगह यही कर रहे हैं। तो ये इनको समझने की जरूरत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब जहाँ तक मांग पत्र की बात है, महेश ने भी आपको एक्सप्लेन किया, मैं भी बता रहा हूँ, आपको भी पता है चुनाव में हर पार्टी हर समाज कोई ना कोई मांग पत्र अपने जो प्रत्याशी आते हैं किसी भी पार्टी का उनके सामने रखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, छोटा सा पंचायत का इलेक्शन होता है, जो भी सरपंच के चुनाव में लोग गाँव में सड़क बनवाओ, हैंडपंप लगवाओ मांग करते हैं, तो मानना वो नहीं, पर मांग हैंडपंप की हो सकती है ना। मांग ये नहीं हो सकती कि फलां धर्म के आदमी को आप पुलिस भर्ती में उसको प्राथमिकता दीजिए। ऐसा थोड़ा ना कोई कह सकता है कि मेरी मांग ये है कि मेरे टोले के लोगों को आप पुलिस में भर्ती कर लीजिए, उनको सेना में भर्ती कर लीजिए, उनको सरकारी नौकरी में भर्ती कर लीजिए। पद्मजा जी, मैंने कहा ना, मांग तो कोई भी रख सकता है, अगर नाजायज है, इलीगल चीज है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? मैं सुबह कल से ये सुन रहा हूँ, स्थानीय प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा, कांग्रेस राहुल गांधी का नाम जपते रहते हैं, अमित शाह जी से लेके मोदी जी तो कह रहे कोई बेटियां उठा ले जाएगा, कभी कहे मंगलसूत्र ले जाएगा, कभी कहे भैंस खोल लेगा, अपनी गरिमा तो खुद गिरा रहे। प्रधानमंत्री जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, वो वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप भी तो मुस्लिम वोट गोलबंद करने के लिए ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। भाई आप भी तो मस्जिदों में जा रहे हैं, अगाड़ी के नेता भी तो मस्जिदों में जा रहे हैं। बात तो सुन लो आपको, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, क्या मुसलमान वोटिंग इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, या दलित नहीं है, या ब्राह्मण नहीं है, या जाट नहीं है? नहीं करते हैं क्या कैंडिडेट जाके? बीजेपी नहीं करती है कहीं जाके? जब सब जगह जाते हैं वोट लेने तो यही बातें करते हैं, ये भी सारे नेता करते हैं। तो उनको पूरा अधिकार है अपनी मांग रखने का, अपनी बात करने का, परंतु क्या ये मंजूर हो सकता है कि क्या? और आपने मांगा, और सुन लीजिए, नाना पटोले साहब ने क्या कहा, हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एक बयान मिला है जो महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है, और आपके 17 मांगे हैं, और अंत में लिखते हैं कि मांगे हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मतलब हम सरकार में आएंगे, ये वादा करेंगे हम सरकार में आएंगे, सब कदम उठाएंगे, और वो मांगे आपने अभी पढ़कर सुनाई। परंतु मेरा चैलेंज से पार करें, अगर ये चिट्ठी निकली है तो कृपा करके जाकर तुरंत केस फाइल करिए ना, तब पता लग जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। सही जवाब तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्टैंप लगा हुआ है, हस्ताक्षर हैं, एक जगह नाना पटोले के, एक जगह पाटिल के। ये बता देना चाहिए हमें कि दोनों के कंटेंट बिल्कुल हूबहू हैं, पर यहाँ पर अगर सच में उनका साइन फोर्ज किया गया है तब तो पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए। सही जवाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पद्मजा जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी बड़ी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बात हो रही है कि 10% आरक्षण की बात कर दी उलमा काउंसिल ने। अरे भाई, चंद्रबाबू नायडू जी आपके समर्थक हैं, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने 4% आरक्षण का समर्थन करा था या नहीं करा था? आप उनके साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं, तोड़ दीजिए गठबंधन, बोल दीजिए कि आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, खुल करके बोलिए ना। अगर मुसलमानों के साथ महाविकास अघाड़ी बात कर ले रही है, दलितों के साथ बात कर ले रही है, पिछड़ों के साथ बात कर ले रही है, अगड़ों के साथ बात कर रही है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप जाइए, आपका तो चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है, बोलिए कि हमको गठबंधन नहीं चाहिए, और उनसे भी बुलवाइए कि उनको मुसलमान वोट नहीं चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। तो आपको लगता है ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका हिस्सा है ये कि आप कहिए कि मेरा वोट लेने के लिए आप मेरी 17 मांगे ऐसी पूरी कीजिए? महाविकास अघाड़ी की जो लोग जेल में हैं उनको छोड़ दीजिए। महाविकास अघाड़ी की जो साझा घोषणा पत्र, उसमें ये कहा गया है सरकार बनेगी, 50% आरक्षण का जो बाउंड है उसको हटाया जाएगा, उससे ऊपर लेकर के जाएगा, जो पिछड़ चुके हैं लोग उनको आगे लेकर तो क्या धर्म के आधार पर दिया जाएगा? सुन लीजिए, 4%, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि 4% आरक्षण का समर्थन चंद्रबाबू नायडू करते हैं या नहीं करते हैं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए। उनके साथ गठबंधन कर, और कश्मीर में जाकर के गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 2 सिलेंडर देंगे मुफ्त आपको ईद पे और मुहर्रम पे, वहां पर आपकी नैतिकता चेंज हो जाती है। अरे उसका धर्म के आकर के आप चेंज कर ले। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, इनका चाल चरित्र और चेहरा ये है, सिलेंडर देना और आरक्षण देना दोनों बहुत अलग चीजें होती है। कश्मीर में जाएंगे तो ये मुस्लिम हितैषी बन जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मुसलमान विरोधी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश बोलिए ना कि अरे मुसलमानों से मीटिंग कर रहे हैं। सिलेंडर का आरक्षण से क्या लेना देना है? सिलेंडर क्या घर भी हर किसी को मिलना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू पर धर्म के आधार पर आप आरक्षण थोड़ा दे देंगे? चंद्रबाबू नायडू का आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है?
वो 4% आरक्षण के समर्थक हैं या नहीं है? इसका जवाब अब आप दीजिए। पूछ लीजिए, करण अगर वर्मा। हैं तो गठबंधन में क्यों? सुन लीजिए, अब मैं दे दूं जवाब इसका। उन्होंने बाकायदा जो है बात रखी थी अपनी, और मदरसों के लिए, वक्फ बोर्डों की जमीनों के लिए, इमामों की सैलरी के लिए बाकायदा टीटीबी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी करता, उन्होंने कहा था हम आगे लेकर के आएंगे। यही थी कि मुसलमान बहुत पिछड़ गए। ये टीडीपी का अपना ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मुसलमान बहुत पिछड़ गए हैं, उनकी आर्थिक शैक्षणिक जो भागीदारी है उसको हम सुनिश्चित करेंगे। आज आप गठबंधन में हैं, वहां पर आप जो है मुंह फेर